हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह मैच टाइप को यूटिलाइज करके आप अपने कीवर्ड्स को उनके अगेंस्ट आप कैंपेन लाइव कर सकते हैं। मैच टाइप होती क्या है? मैच टाइप बेसिकली मैप कर रही होती है आपके कीवर्ड्स को आपकी उस कैंपेन के अगेंस्ट जो आपने ऐड किए होते हैं। ठीक है, सपोज एक कीवर्ड है, आप उसको पहली मैच टाइप जो एग्जैक्ट मैच टाइप है उस पे चलाते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मैच टाइप के अगेंस्ट आपका ऐड सिर्फ उसी कीवर्ड के अगेंस्ट ट्रिगर होगा, किसी और कीवर्ड के अगेंस्ट ट्रिगर नहीं होगा। अगर आप दूसरी मैच टाइप ट्राई करते हैं जो फ्रेज मैच टाइप है, उसके अगेंस्ट क्या होगा, आपका ऐड अगर किसी ने उसके पहले या बाद में कोई कीवर्ड भी लिखा है तो उसके अगेंस्ट भी आपका ऐड ट्रिगर होगा। अगर आप थर्ड वन को चूज करते हैं जो कि ब्रॉड है, कि कोई अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग आप ऐड किया ब्रॉड पे, तो अगर कोई शॉपिंग भी सर्च करेगा तो देन भी आपका ऐड ट्रिगर होगा। तो चलते हैं मजीद, मैं ओवरव्यू देता हूँ आपको हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो तीन मैच टाइप होती हैं गूगल में, एक ब्रॉड है, फ्रेज है और एग्जैक्ट है। ठीक है, जो ब्रॉड की लुक लाइक्स है कि ब्रॉड को किस तरह हम गूगल ऐड को बता रहे होते हैं कि इसको ब्रॉड में ऐड करो। गूगल ऐड ने कुछ नोटेशंस दिए हमें, उस हिसाब से गूगल फैच कर रहा होता है कि इसको ब्रॉड में दिया हमने, ब्रॉड में ऐड किया, फ्रेज में ऐड किया या एग्जैक्ट में ऐड किया है। अगर आप अपने कीवर्ड को एज इट इज विदाउट एनी नोटेशन रनिंग शूज जो है आप एज इट इज ऐड करते हैं तो आपका ये गूगल कंसीडर करेगा इसको ये ब्रॉड मैच है। ठीक है, अगर आप उसके स्ट्रिंग के अंदर अपने कीवर्ड को ऐड करते हैं तो गूगल क्या कंसीडर कर रहा होता है कि ये फ्रेज मैच कीवर्ड है। तो इस तरह गूगल नोटेशंस के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि आप ब्रॉड मैच के साथ जा रहे हैं या फ्रेज मैच के साथ जा रहे हैं। ठीक है, और जो थर्ड वन है एग्जैक्ट मैच, उसमें आपको ब्रेसिस के अंदर कीवर्ड को ऐड करना पड़ता है तो गूगल कंसीडर कर लेता है उसको कि ये एग्जैक्ट मैच का कीवर्ड है। ठीक है, तो ये तीन तरह की नोटेशन गूगल ने दी हमें। अगर हम ओपन रख देते हैं कीवर्ड को उसका मतलब है कि वो ब्रॉड मैच है। अगर हम स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देते हैं तो उसका मतलब है ये फ्रेज मैच है। अगर हम ब्रेसिस के अंदर ऐड कर देते हैं तो उसका मतलब है ये एग्जैक्ट मैच है। अब ब्रॉड मैच का क्या फायदा है? अब कोई भी यूजर अगर कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है, कीवर्ड क्या सर्च किया उसने, रनिंग, हमने कीवर्ड ऐड किया रनिंग शूज। अगर यूजर सर्च करता है रनिंग तो रनिंग के अगेंस्ट भी हमारा कीवर्ड ट्रिगर होगा। ठीक है, जैसे सॉक्स फॉर रनिंग। ठीक है, अगर यूजर सर्च करता है शूज तो शूज के अगेंस्ट भी हमारा कीवर्ड ट्रिगर होगा। जैसे इधर सजेशन देने देखने को मिल रही है 10s शूज फॉर मैन या 10s शूज फॉर वुमेन या सॉक्स फॉर रनिंग, जैसे अभी बताया इधर देखने को मिल रहा है कि रनिंग शूज ये भी आपका एक कीवर्ड है। ठीक है, शूज फॉर वुमेन इन पाकिस्तान, शूज फॉर मैन इन पाकिस्तान। ठीक है, इसके इनके अगेंस्ट भी आप हमारा ऐड ट्रिगर होगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई भी अगर यूजर कीवर्ड सर्च करेगा तो उसके अगेंस्ट हमारा ब्रॉड के अंदर ऐड ट्रिगर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम फ्रेज पे। फ्रेज में हमने सेम ऐड किया रनिंग शूज। अब इसके अगेंस्ट हम क्या करेगा, ये जब भी कोई यूजर रनिंग शूज कंप्लीट सर्च करेगा या इससे पहले या बाद में कुछ लगा के सर्च करेगा तो देन हमारा ट्रिगर होगा। जैसे मेंस रनिंग शूज, बेस्ट शूज फॉर रनिंग। ठीक है, या रनिंग शूज इन पाकिस्तान, रनिंग शूज फॉर वुमेन, रनिंग शूज 2023, बेस्ट रनिंग शूज इन पाकिस्तान। तो इससे पहले भी रनिंग शूज से पहले बेस्ट लगा, इन पाकिस्तान रनिंग शूज से के बाद लगा तो उस केस में हमारा ऐड ट्रिगर होगा। अब एग्जैक्ट के केस में क्या आता है, एग्जैक्ट के केस में अगर किसी ने कोई रनिंग शूज ही सर्च करेगा तो उसके अगेंस्ट ही हमारा ऐड ट्रिगर होगा, इसके अलावा ऐड ट्रिगर नहीं होगा। अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग इधर ऐड किया तो ऑनलाइन शॉपिंग के अगेंस्ट ही आपका ऐड ट्रिगर होगा। अगर आपने मैन शूज ऐड किया तो मैन शूज के अगेंस्ट ही आपका ऐड ट्रिगर होगा, इसके अलावा आपका ऐड ट्रिगर नहीं होगा। आई होप आपको समझ लग गई होगी कि ब्रॉड के केस में दोनों में से या तीनों में से जितने भी कीवर्ड आपने ऐड किए उसमें से कोई एक कीवर्ड भी अगर यूजर सर्च करता है, एक वर्ड भी सर्च करता है तो उसके अगेंस्ट भी आपका ऐड ट्रिगर होगा। फ्रेज के केस में उन दोनों को, जो आपका कीवर्ड आपने ऐड किया, अगर यूजर उससे पहले या उसके बाद कुछ ऐड करके वो क्यूरी सर्च करता है तो उसके अगेंस्ट भी आपका ऐड ट्रिगर होगा। एग्जैक्ट के केस में यूजर जो कीवर्ड आपने ऐड किया अगर वही सर्च करता है तो आपका ऐड ट्रिगर होगा।
ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह हमें हेल्प कर रहे होते हैं रीच लेने में, और हमारे टारगेटिंग में, हम नैरो में, ब्रॉड में हम क्या ये हम हमें हेल्प कर रहे होते हैं। एग्जैक्ट मैच ये कुछ हायरार्की है, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच मॉडिफायर और ब्रॉड मैच, ठीक है, ये बेसिकली दोनों एक ही है। तो अगर आप अपने कीवर्ड एग्जैक्ट मैच में रखते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको लोएस्ट रीच मिलेगी और शार्प टारगेटिंग मिलेगी, कि आप एग्जैक्ट यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं और वो यूजर्स बहुत थोड़े से होंगे, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर आप जाते हैं ब्रॉड मैच के अंदर रखते हैं तो आपको हाईएस्ट सबसे ज्यादा रीच मिलेगी, क्योंकि इसमें कुछ इररेलेवेंट क्यूरीज भी आ रही होंगी, और आप ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे होंगे, आप नैरो टारगेटिंग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आप फ्रेज मैच रखेंगे तो आप दोनों के दरमियान होंगे, आपको एवरेज रीच मिलेगी, और आपको मिडल आपको टारगेटिंग कर रहे होंगे आप ना, आपके रेलिवेंट भी यूजर होंगे, रेलिवेंट भी होंगे, तो इस तरह आप टारगेटिंग कर रहे होंगे। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था, मैंने आपको बता दिया ब्रॉड मैच क्या होती है, मैंने आपको बता दिया एग्जैक्ट मैच क्या होती है, मैंने आपको बता दिया फ्रेज मैच क्या होती है, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो गूगल कैटर कर रहा होता है कि हमारी कैंपेन को अच्छा ऑप्टिमाइज करे। फ्रेज मैच को देखते हैं पहले। जब फ्रेज मैच कीवर्ड्स आप ऐड करते हैं तो उसके अगेंस्ट गूगल क्या करता है कि कोई वो कीवर्ड के अलावा भी पहले या बाद में कोई वर्ड ऐड करके अगर यूजर सर्च करता है तो उसको भी ऐड ट्रिगर होता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट हमें सर्च टर्म्स मिल रही होती हैं, गूगल हमें जो यूजर सर्च कर रहा है वो भी क्यूरी शो कर रहा होता है, हम रेलिवेंट को रखते हैं, इररेलेवेंट को रिमूव कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। और ब्रॉड के अगेंस्ट भी हमें सेम यही मिलता है, हमें सर्च टर्म्स मिलती हैं, तो कुछ सर्च टर्म्स उसमें हमें इररेलेवेंट भी मिल रही होती हैं, मैक्सिमम इररेलेवेंट मिल रही होती हैं, तो हम उनको भी नेगेटिव कर सकते हैं। एग्जैक्ट के केस में हमें कोई सर्च टर्म नहीं मिलती, हम जो कीवर्ड हमने ऐड किए उन्हीं के अगेंस्ट ऐड ट्रिगर होंगे। अब ये तीनों में तो मैंने बता दिया आपको कि ये आपको सर्च टर्म्स किन किन में मिलती है। प्रायोरिटी गूगल किसको ज्यादा देता है, जो एग्जैक्ट मैच है उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, उसके बाद फ्रेज मैच की आती है, देन ब्रॉड मैच की आती है। ये प्रायोरिटी वाइज गूगल डिफाइन कर रहा होता है इसको। अब सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सी है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट आपकी फ्रेज है, क्योंकि उसके अंदर आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, उसके बाद आपकी एग्जैक्ट है, देन ब्रॉड है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी तो कि कैसे चीजें इसमें वर्क करती हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।